तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जनरेटिव फिल की। मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो में आपसे कि एडोब फायरफ्लाई में जब हम लॉगिन करते हैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी थी कि जनरेटिव फिल किस तरह से काम करता है। और एडोब साइन इन एरर जो कि एक प्रॉब्लम है एडोब के साइन में आती हैं बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस पर और वाईफाई कनेक्शंस पे वो इशू आता है। तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरह से समझा दिया है। और मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि हम एडोब फायरफ्लाई इसलिए यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि ये फ्री है, इस पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो बेटर अल्टरनेटिव है जनरेटिव फिल का वो है फोटोशॉप। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है फायरफ्लाई इज कमिंग टू योर फेवरेट एप्स, ट्राई जनरेटिव फिल इन फोटोशॉप। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको आता है वो आता है, मैंने पहले ही कहा था कि फोटोशॉप सस्ता नहीं है, ये महंगा है। तो सबसे बड़ा इशू अब ये हो गया है कि अक्सर व बेशतर सॉफ्टवेयर को अब सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है सॉफ्टवेयर की। अब एक ही साथ सॉफ्टवेयर आप खरीद नहीं सकते हैं। यही इशू फोटोशॉप के साथ भी है। आप अगर फ्री ट्रायल पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई फ्री ट्रायल लेने के बावजूद आपको कोई ना कोई प्लान चूज़ करना पड़ेगा। 1675 रुपीज़ पर मंथ या फिर 19,158 रुपीज़ पर ईयर। अब इशू ये है कि अगर आप फ्री ट्रायल पे भी क्लिक करेंगे फिर भी कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो 7 दिन के लिए आपका फोटोशॉप फ्री चलेगा, उसके बाद आपकी क्रेडिट कार्ड या वॉट एवर पेमेंट मेथड जो भी आप चूज़ करते हैं उससे पैसा कट ही जाएगा। तो इसको हम रहने देते हैं। हम बात करते हैं अपना जो हमारा एडोब का फायरफ्लाई है वो कैसे काम करता है और फायरफ्लाई में जनरेटिव फिल कैसे काम करता है। हमें इस वाली इमेज पे काम करना है, लेकिन बैकग्राउंड रिमूवल टूल जो है फायरफ्लाई का वो मैं इस पे दिखाऊंगा। विराट कोहली की एक पिक्चर आ गई। अब यहाँ पर इंसर्ट है, रिमूव है। अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो वो इससे रिमूव होगा, इंसर्ट करना है तो इसके लिए भी यूज़ करना पड़ेगा। अब लेकिन इन दो चीज़ों में फ़र्क क्या है वो मैं समझाऊंगा, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। पैनिंग से आप फोटो को आगे पीछे जैसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है वो सब कर सकते हैं। अब जब इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आता है, वो है बैकग्राउंड। इस पर जब क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सम सेकंड्स इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आप और उसके बाद आप इस इमेज को डाउनलोड करके इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो अब नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट। मैं लिखूंगा बीच और जनरेट। अब मामला ये है कि अब हमें अगर खाली बैकग्राउंड रिमूव करके इमेज चाहिए तो आप वो भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। आप इस इमेज को शेयर भी कर सकते हैं या फिर जैसे हम देखिए विराट कोहली की कितनी परफेक्ट और कितनी खूबसूरत इमेज क्रिएट होगी। लगता ही नहीं है कि ये फ़ोटो कहीं से एडिट किया गया है। ये ब्यूटी है एक्चुअली जनरेटिव फिल की। तो यहाँ पर मोर पे आप क्लिक करेंगे तो मोर बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे बीच वाले। अब वो भी आगे देखेंगे बीच, या आप यहाँ पर कीजिए माउंटेन्स जनरेट, तो इसके बैकग्राउंड में जो माउंटेन जनरेट हो जाएंगे। अब जो हमने एडोब इन डिज़ाइन सीखा था फॉर उर्दू या कोरल ड्रा और इन पे सीखा था उसमें भी हमें इमेजेस की क्रॉपिंग करनी पड़ी थी। उसके लिए हमने फ़ोटोशॉप यूज़ कर किया था। अगर आप चाहते हैं उससे भी सिंपल कोई किसी तरह से सिंपल तरीका तो आपके पास हाजिर है एडोब का जनरेटिव फिल। इसके इस्तेमाल से आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उस इमेज को डाउनलोड करके फिर यूज़ कर सकते हैं अब एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अब एक इशू ये है कि मैंने इससे पहले भी एक टूल, बड़ा बेहतरीन टूल है रिमूव डॉट बीजी, वो भी बढ़िया काम करता है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। लेकिन उस टूल के साथ भी यही इशू है कि वो पेड है और उसके लिए
अगर आप उसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो उस टूल में प्रॉब्लम ये है कि उसके फ्री वर्जन में जो इमेजेस डाउनलोड होती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये वाला टूल जो है एडोब का फायरफ्लाई, यहाँ से जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ, कंटिन्यू, इस अभी ये कर रहा है अप्लाई, इस इमेज को अगर मैं डाउनलोड करता हूँ अपने यूज़ के लिए, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिलेगा, वो ये कि मुझे इसकी क्वालिटी रिमूव डॉट बीजे से बेहतर मिलेगी। अब इसका बैकग्राउंड इस तरह से आ गया, वो क्योंकि फायरफ्लाई ने एक अपना बैकग्राउंड इस पर इंसर्ट कर दिया। अब हम मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, इसको चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पर कोई कलर बैकग्राउंड डाल सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट कलर, या वाइट कलर जनरेट, वाइट कलर पे क्लिक करेंगे, इसके पीछे एक वाइट कलर आएगा। फिर मैं उस इमेज को डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड फोटोशॉप में इजीली रिमूव कर सकता हूँ, या जो मेरे पेज का बैकग्राउंड होगा, मेरी मान लीजिए मैं कोई पेज डिज़ाइन वगैरह कर रहा हूँ, जो उसका बैकग्राउंड होगा वो भी मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये इमेज अगर मुझे यही बैकग्राउंड रखना है तो मैं कीप कर सकता हूँ, तो इसका यही बैकग्राउंड रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे मिसाल के तौर पर कोई टॉय इंसर्ट करनी है, कुछ भी वॉट एवर कुछ भी इंसर्ट करना है यहाँ पर। अब फोटोशॉप और फायरफ्लाई में एक डिफरेंस है। फोटोशॉप में आप उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट या कुछ इंसर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको ये वाला ऐड वाला टूल यूज़ उठाना होगा, और उसके बाद यहाँ पर वो जगह थोड़ी रिमूव करनी होगी, फिर डिस्क्राइब करना होगा कि इस वाली प्लेस पे जिसको आपने डिलीट किया है, इरेज किया है, यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है। मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल वुडन वॉल क्लॉक। अब यहाँ पर मैंने वुडन वॉल क्लॉक लिखा, और एडोब फायरफ्लाई का जो जनरेटिव फिल है, इसकी एक और ब्यूटी है, आपको पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए आप वही लिख दो, वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। वॉल क्लॉक के भी वेरिएशंस आ गए, कौन सा वाला करना है इंसर्ट वो भी आ गया। यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ, इसको कीप करते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं बुक शेल्फ, बुक शेल्फ विद बुक्स। एक बुक शेल्फ यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इसकी यही सबसे ब्यूटी है कि हमें पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने खाली बुक्स डाल दी, यहाँ पर वेरिएशन भी आ गई, इस तरह से भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि मैंने देखा कि ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं। इसकी जगह मैं खाली बुक शेल्फ लिखता हूँ, फिर बुक्स नहीं करते हैं इंसर्ट, जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद अब इसका जो जनरेटिव एआई पे काम कर रहा है, इसने फिर से बुक्स को इंसर्ट कर दिया, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं खाली शेल्फ लिखता हूँ, देखते हैं क्या करता है। ए का जो सिस्टम है वो सबसे वर्डिंग का अल्फाज का खेल है, वर्डिंग का खेल है। जिस तरह से आप वर्ड यूज़ करेंगे उसी तरह से इसने एक शेल्फ डाल दिया। अब मेरी चॉइस है, इसको मैं रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ, तो वो अपनी चॉइस होगी। ये अच्छा दिख रहा है और क्लॉक के साथ भी मैच हो रहा है, तो इसको कीप करते हैं। तीसरी चीज़, अब मान लीजिए यहाँ पर ये ब्रश मुझे बड़ा दिख रहा है, तो सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ पर ब्रश का साइज़ वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। विराट कोहली की शेयर जो में है, इसको मैं थोड़ा ये एक्चुअली मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मसला ये है कि इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इस क्योंकि फ़ोटोशॉप में वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन के बजाय आपको एक तरह से रिमूवल टूल ही यूज़ करना पड़ता है, तभी ये फ़ोटोशॉप समझ पाता है कि बंदा मुझसे क्या कहना चाहता है। अब ये मैंने इसकी शर्ट सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट।
देखते हैं क्या करता है जनरेटिव फिल। इट विल वर्क एंड इसका एक लुक ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए टी शर्ट ही चेंज कर दी। अब इसकी भी वेरिएशन आ सकती हैं, बहुत सारी वेरिएशन हैं। देखिए इसकी भी मल्टीपल वेरिएशन हैं। मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ। शर्ट के रेड शर्ट खाली लिखेंगे, फुल स्लीव्स। फुल स्लीव्स पे किस तरह से वर्क करना है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने डाल दिया है रेड शर्ट फुल स्लीव्स। अब ये फ़ोटो क्या था और ये क्या हो गया, आपको शायद अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसने इसकी शर्ट चेंज कर ली। बाल सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं और यहाँ पर हेड कैप इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिकेट कैप। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से काम करता है एडोब का जो फायरफ्लाई है या जनरेटिव फिल है। चाहे एडोब फायरफ्लाई में आप जनरेटिव फिल यूज़ करेंगे या फोटोशॉप में यूज़ करेंगे जनरेटिव फिल, दोनों तरीके से बढ़िया तरीके से काम करता है जनरेटिव फिल। और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट ये है कि ये तकरीबन रियलिस्टिक तरीके से काम करता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी। तो अब मैं ऐड के बजाय सबस्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट वर्क करेगा। एक सेकंड, रिमूव, तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव जब ये हो जाएगा तो इसके बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि करना क्या है इसका। अब बहरहाल ये फोटोग्राफ जो है, अब मेरे पास ऑप्शन आ गए कि इसको रिमूव करने के बजाय मुझे क्या करना है। तो ये आगे भी देखेंगे। ये हमने अभी देखा कि किस तरह से एक फ़ोटो का एक तकरीबन सारा का सारा लुक ही हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट में इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला फ़ोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा। जिस भी तरीके से हमें इसको यूज़ करना होगा फिर हम यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे एडोब फायरफ्लाई का एक आइकन आता है, इसको आप चाहें तो फोटोशॉप वगैरह में रिमूव कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे फोटोग्राफ की, ये वाला फोटोग्राफ की, इस पे हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इस फोटोग्राफ को हम डिफरेंट तरीके से इस पे जनरेटिव फिल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक फ़ोटोग्राफ को हम किस हद तक उसका कन्वर्जन कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ। तो उसको नेक्स्ट देखते हैं।